नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। मथुरा वृंदावन नगर निगम ने आप सभी की समस्याओं के समाधान के लिए एक उपाय ढूंढा है। जी हां, इन्होंने उपाय नाम का एक नया सिस्टम, एक नई प्रोसेस, एक नया ऐप, एक नई प्रणाली डेवलप की है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट, ये बड़ी खुशी की बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मथुरा से शुरू हुआ है। क्या है उपाय और आखिर ये किस तरीके से काम करेगा और ये आप सब प्रत्येक नगर निगम वासी के लिए किस प्रकार से फायदेमंद होगा, इसे जानने के लिए हम इस समय बातचीत कर रहे हैं मथुरा वृंदावन के नगर निगम के नगर आयुक्त अरुण झा साहब से। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। उपाय नाम बड़ा अच्छा है, बड़ा अट्रैक्टिव है और बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि किसी भी समस्या का उपाय क्या है। तो इसी सोच से क्या ये प्रोग्राम, ये सिस्टम, ये प्रोसेस आप लोगों ने डेवलप की है और ये है क्या बेसिकली? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोग बचपन में जब कोई भी समस्या का सामना करते थे तो ये पूछा जाता था कि इसका उपाय क्या है। तो हमें सल्यूशन चाहिए प्रॉब्लम्स का। तो एक तो ये इसकी एक सोच थी, और दूसरा उपाय का जब आप स्पेलिंग देखेंगे तो यूपी उसमें आता है। तो उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता देते हुए हमने ये एक परिकल्पना इसकी की। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग यूनिट बना है, जहाँ पे हमारे पास अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग माध्यम से हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं, जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, CM हेल्पलाइन, IGRS 1533, नगर निगम कंट्रोल रूम, व्हाट्सएप। तो सभी स्रोतों से जो शिकायतें हमें प्राप्त होती हैं उनको एकत्रित करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना, उपाय के प्लेटफॉर्म पे लाना, और इंडिपेंडेंटली उसकी मॉनिटरिंग करना, समयावधि के अंतर्गत कि उसका निस्तारण हो जाए, एवं निस्तारण गुणवत्तापूर्वक हो, इसके लिए फीडबैक भी लेना शिकायतकर्ता से और उससे एक प्रसन्नता कोड या हैप्पी कोड जनरेट करवाना। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा क्या होता है कि शिकायतें जो होती हैं वो कागज़ों में निस्तारित कर दी जाती हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता एक प्रश्न चिन्ह रहता है। तो इस माध्यम से ये गुणवत्ता भी इंश्योर की जाएगी और समय अवधि के अंतर्गत कार्रवाई जो है, निराकरण जो है, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। इसमें ये बहुत ही मेरे लिए एक गर्व की बात है कि माननीय प्रमुख सचिव महोदय के निर्देशन से मथुरा वृंदावन में ये एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग यूनिट का शुरुआत हुआ, और ये 8 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई है। पायलट प्रोजेक्ट 6 महीने का है, और आज जब आपसे मेरी वार्ता हो रही है तो हम लोगों ने लगभग 160 शिकायतों को गुणवत्तापूर्वक निस्तारित कर दिया है। सर, इसकी नेचर ऑफ जो कंप्लेंट्स हैं या उसका निस्तारण कैसे हुआ, इसको हम आपसे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके मैकेनिज्म को मैं समझना चाह रहा हूं, जिससे कि ये लोग भी समझ सकें कि वास्तव में आप वो लोग इससे कैसे जुड़ें, या वो क्या पाथ इस्तेमाल करें जिससे कि उपाय के जरिए उनको उपाय मिले। मैं एग्जाम्पल अगर आपसे मैं पहले सहज कर लूँ बात को, इस पूरे नगर निगम क्षेत्र में से फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं और 10 की अपनी अलग अलग किस्म की समस्याएं हैं। उन लोगों ने उपाय पर न जाकर के अलग अलग जरिया चुना अपनी शिकायत को दर्ज कराने का। फिर ये उपाय कैसे उसमें फिट होगा? 10 लोग हैं नगर निगम में, 10 लोगों ने अलग अलग स्रोतों से अपनी शिकायतें नगर निगम को प्रेषित की। सभी स्रोतों से जो शिकायत हमारे पास प्राप्त होगी उसको हम उपाय पोर्टल पे कॉन्ग्रीगेट, इंटीग्रेट, एकत्रित कर लेंगे, ताकि हमारे पास एक ही मॉनिटरिंग यूनिट रहे जहां से अनेक स्रोतों की शिकायतों का निराकरण हो सके। तो यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से नगर आयुक्त को शिकायत भेजना चाहते हैं, या ट्विटर के माध्यम से नगर निगम को टैग करना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम पे नगर निगम को टैग करना चाह रहे हैं, CM हेल्पलाइन पे शिकायत दर्ज करना चाह रहे हैं, IGRS पे डालना चाह रहे हैं, या व्यक्तिगत तौर पे आके किसी अधिकारी को अपनी शिकायत देना चाह रहे हैं जो कि डाक के माध्यम से चढ़ती हो, इन सब को एकत्रित उपाय प्लेटफॉर्म पे कर दिया जाएगा। इसके अलावा उपाय का एक मोबाइल ऐप भी है, वेबसाइट भी है upay.org, upay.org, और एक कंट्रोल रूम नंबर भी है, टोल फ्री नंबर 1800-309-4747। लेकिन कोई अनिवार्य नहीं है कि सिर्फ उपाय के ही प्लेटफॉर्म्स पे ये शिकायत दर्ज हो, कहीं पे भी दर्ज होगी। इसको हम कॉन्ग्रीगेट और इंटीग्रेट कर लेंगे उपाय के माध्यम से। इसका मैकेनिज्म उन लोगों ने डेवलप किया हुआ है। जहाँ से भी शिकायतें आएंगी वो शिकायतें एकत्रित की जाएंगी। इसका मैकेनिज्म ऑलरेडी वेल डेवलप्ड है। लगभग हमारे पास 250 शिकायतें आ भी गई हैं अनेक अनेक स्रोतों से। फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि 1533 जो हम लोग का स्टेट वाइड हेल्पलाइन नंबर है, उस पर भी एक शिकायत आई थी जीतू नामक एक व्यक्ति की, रांची बांगर से।
उन्होंने स्ट्रीट लाइट रिपेयर के लिए अनुरोध किया था, वो हमारे उपाय में इंटीग्रेट हो गया और इंटीग्रेट होने के बाद 48 घंटों के अंदर उसका निराकरण भी। संबंधित अधिकारी पर वो शिकायत चली गई और वहां निस्तारण हुआ। इसको सर क्या मतलब ये पारदर्शिता की भी एक कोशिश है, ये समस्याओं के सही निस्तारण की भी कोशिश है, जैसा कि, और इस बात से आप शायद इनकार नहीं करेंगे, अगर मैं ऑनेस्टली हम लोग आपस में खुली चर्चा करें तो हर विभाग की कमोवेश ये स्थिति होती है कि अगर 100 शिकायतें आती हैं तो कभी कभी मानसिक स्तर भी खराब होता है और कई बार उन शिकायतों को लेकर के शक की दृष्टि से भी देखा जाता है। तो क्या ये सारी कोशिश है? बिल्कुल सही बात है। शिकायतों का बिल्कुल ऐसा एक मानसिकता हमारी बन जाती है कि शिकायतों से अधिकारी थोड़ा बचना चाहते हैं उस शिकायतों के निराकरण से, लेकिन उसका अलग भी कारण है कि बार बार एक ही शिकायत अलग अलग पोर्टल पे भी होती है। तो क्या होता है कि उस अधिकारी को अलग अलग पोर्टल पे अपनी शिकायतों का आख्या लगाना होता है। ये क्या है कि जो डुप्लीकेट शिकायतें हैं या ऐसी शिकायतें हैं जो कि लॉन्ग टाइम पेंडिंग है, या ऐसी शिकायतें हैं जिसमें त्वरित कार्रवाई होनी आवश्यक है, फॉर एग्जांपल पेड़ गिर गया कहीं पे, या कोई मवेशी मर गया कहीं पे, या गंदगी है, या आपको स्ट्रीट लाइट खराब है रात में, महिलाओं और हमारी बहनों के लिए सुरक्षा की दृष्टिगत, इसके लिए हमने समय अवधि तय किया हुआ 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे। मैक्सिमम 72 घंटे में ऐसी शिकायतों का निराकरण होना है और गुणवत्तापूर्वक इसलिए होगा क्योंकि एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग यूनिट से इसका फीडबैक लिया जा रहा है। तो व्यवहारिक पक्ष भी इसमें हम लोग देख रहे हैं और दूसरा कि सही निस्तारण हो, उस पर हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया है। आप थोड़ा कॉन्शियस थे क्योंकि प्रमुख सचिव साहब ने मथुरा वृंदावन नगर निगम को चुना, पायलट प्रोजेक्ट है, 8 जुलाई से लेकर 8 जनवरी तक ये देखा जाएगा। यहाँ से अगर हरी झंडी मिलती है, देखिए एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, नगर निगम की कहूँ या आपकी कहूँ, तो यहाँ से अगर हरी झंडी मिलती है कि ऑल इज ओके और ये वास्तव में हमारे पूरे सिस्टम को सुधारने में सहायक सिद्ध होने वाला है उपाय, तो फिर वो आगे जाके भी सभी जगह लागू कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने ये समझा, क्योंकि आपने बताया कि आपने 8 जुलाई से इस पर काम शुरू करवा दिया था, आज हम लोग 30 जुलाई को बैठ रहे हैं, तो 22 दिन आपने ये देखा कि भाई पहले मैं समझ लूं, जांच लूं, परख लूं, कहीं कोई लैकूना हुआ तो फिर थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। देखिए, कोई भी जो नया प्रयास होता है उसको सफल होने में थोड़ा समय लगता है। एकाएक कोई भी नया प्रयास सफल नहीं होता है। मोबी ऊर्जा के द्वारा ये जो उपाय बनाया जा रहा है, इसमें भी शुरुआत में थोड़ी हमें दिक्कतें आई थी कि अधिकारी गण हमारे शिकायतों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या किस नेचर की शिकायत को एक्सेप्ट किया जाए, किस नेचर की शिकायत को सीधे नगर आयुक्त के पास भेज दिया जाए, इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, मतलब उच्च अधिकारियों के स्तर पे भेजा जाए। हमने ये देखा कि हमने ये कन्फ्यूजन लगभग हफ्ता 10 दिन में निपटा लिया और फिर हमने देखा 10 दिन और वेट किया ये देखने के लिए कि क्या समय अवधि के अंतर्गत ये शिकायतों का निस्तारण हो रहा है कि नहीं। आज मैं बहुत ही प्रसन्नता और हर्ष का विषय है मेरे लिए कि 160 ऐसी शिकायतें समयावधि के अंदर पूर्ण गुणवत्ता युक्त पूर्ण की गई हैं। 255 में से 250 में से 160, लगभग 50 शिकायतें ऐसी हैं जो कि अभी समयावधि के अंतर्गत हैं, लंबित हैं, और 40 शिकायतें जो समयावधि के आगे भी लंबित हैं। वो ऐसी शिकायतें हो गई हैं कि वो लॉन्ग टर्म नेचर की हैं, जैसे हमारी रोड बनवाने की शिकायत हो, या नाला बनवाने का शिकायत हो, या पाइपलाइन डलवाने की शिकायत हो, जिसके लिए पूरा एक टेंडरिंग प्रोसेस होता है, एक एस्टिमेशन होता है, तो उसमें 2 से 3 महीने लगते हैं। और जहाँ जहाँ, लेकिन ये भी सही बात है कि जो शिकायतें लंबित रह गई किसी कर्मचारी या अधिकारी के लापरवाही के चलते, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। एक चीज़ और मैं समझना चाह रहा हूँ बहुत जल्दी से, आपने कहा कि इसे 8 जुलाई से आप लोगों ने लूप में ले लिया, ट्रैक पे ले लिया। 8 जुलाई से पहले अगर कोई भी शिकायतें हैं जो लंबित हैं, तो क्या ये एजेंसी उन्हें भी फाइंड आउट करेगी, उसे भी अपने कोटे में शामिल कर लेगी? जैसा मैंने कहा कि ये शिकायतें उस नेचर की हैं जिसका त्वरित निराकरण हो सकता है। तो 8 जुलाई से पहले की जो शिकायतें हैं उनका निराकरण तो 10 जुलाई तक हो जाना चाहिए था, त्वरित नेचर वाला, तो पुरानी नहीं ली गई हैं। लेकिन 8 जुलाई के बाद से जितनी भी शिकायतें जिस भी पोर्टल पे आ रही हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं, जिस भी माध्यम से आ रही हैं, उनको हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका सुपरविजन आपके पास है? मोबी ऊर्जा एक इंडिपेंडेंट कंपनी है जिसने एक पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए अपनी मंशा व्यक्त की, और माननीय प्रमुख सचिव महोदय के निर्देशानुसार और उनके आशीर्वाद से ये यहाँ पे एक कार्यक्रम शुरू हुआ है। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसा इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग यूनिट अगर अच्छा काम कर रहा है, जैसे जो कि मुझे अभी लग रहा है 22 दिनों में कि अच्छा काम हुआ है, अगर ये ऐसे ही अच्छा काम करता रहा तो इसको रेप्लिकेट भी किया जा सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे नगर आयुक्त अनुनय झा साहब।
मोबी ऊर्जा करके एक कंपनी है और जिन्होंने उपाय, एक सिस्टम, एक प्रोसेस, एक मैकेनिज्म लॉन्च कर दिया है। इसमें वेबसाइट है, इसमें ऐप है, इसमें और सोर्सेज हैं जिस पे आप अपनी समस्याओं और शिकायतों का उपाय पा सकते हैं। मथुरा वृंदावन नगर निगम उत्तर प्रदेश का पहला वो नगर निगम है जहां इस पायलट प्रोजेक्ट को लागू किया गया। 8 जुलाई से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट 8 जनवरी तक चलेगा। अभी तक की जो रिस्पॉन्सेज हैं, अभी तक की जो परफॉर्मेंस है, वो उसको लेकर के नगर आयुक्त अनु झा काफ़ी आशान्वित और खुश हैं। उन्होंने बताया कि आंकड़ों के तौर पर 250 समस्याएं अभी तक आई, इनमें से 160 का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो गया है। 50 समय अवधि के अंतर्गत अभी पाइपलाइन में है, 40 ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस की हैं, तो उन पर भी उनको भी आगे बढ़ा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के उम्मीद यही है, प्रयास यही है कि जिस समय पे मथुरा वृंदावन नगर निगम गठित हुआ था तो लोग कहते थे कि अभी ये न्यूली बॉर्न बेबी है, अभी बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, अभी इसको आकार लेने में समय लगेगा। शायद उसी समय के चलते चलते हुए दौर में चीज़ें बदल रही हैं, मथुरा वृंदावन नगर निगम आकार ले रहा है और उसी का एक और नया प्रयास उपाय के तौर पर है। हम आपसे भी ये दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपकी कुछ ऐसी त्वरित समाधान वाली समस्याएं हैं तो आप उपाय के जरिए अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियां दर्ज करा सकते हैं। पूरी उम्मीद है कि नगर निगम की तरफ से आपको तुरंत मदद मिलेगी। ये थी हमारी खास बातचीत उपाय जैसे एक नए सिस्टम के संबंध में मथुरा वृंदावन नगर निगम के नगर आयुक्त अनु झा साहब के साथ। इसी तरीके की खबरों के देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मुझे मेरे साथी सुनील शुक्ला के साथ इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।